ऑपरेशन संजीवनी के तहत तमाम नशा तस्करों को पकड़ने की बात जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है और इसमें बड़ी कामयाबी तब मिलती है जब स्वयं जो है स्थानीय निवासी ये जानकारी देते हैं कि देखिए ये व्यक्ति जो है नशा तस्करी कर रहा है, हमारे युवाओं के भविष्य को जो है कहीं न कहीं खराब कर रहा है। अभी हम पुलिस स्टेशन पक्काडंगा के बाहर मौजूद है। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो लगातार कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई हैं और उनके द्वारा ये कहा गया है कि कितना घातक है अगर आप नशा करते हैं। आर्टिस्ट का नाम सुरेश शर्मा है और उनसे भी बात करवाएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि बच्चे भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं कि किस तरह से वो पेंटिंग के माध्यम से यहाँ पर है। वहीं सीआरपीएफ के जवान भी इस एक मुहिम में जो है हिस्सा ले रहे हैं ताकि लोगों को ये समझाया जाए कि अगर ये आपको सुरक्षित माहौल प्रदान कर रहे हैं तो आपको खुद की सुरक्षा, खुद के भविष्य की सुरक्षा भी जरूर करनी है। तो एसएचओ जो है पक्काडंगा के वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कितना सफल रहा है आपका ऑपरेशन संजीवनी, क्योंकि हमने देखा है कि इस बार जो आपने ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो घर गिराए हैं, नशा तस्करों को पकड़ा है, ताबड़तोड़ जो है आपकी कार्रवाई चल रही है। ताबड़तोड़ तो पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से ही नशा तस्करों के खिलाफ रही है, लेकिन साथ ही साथ विजा विज मैं कहूँगा कि एक सॉफ्ट कार्नर हमारा, जो लोग इसमें बेचारे फंस जाते हैं, जो लोग बच्चे फंसते हैं जब फंसाया जाता है, उनके लिए सॉफ्ट कार्नर है। लेकिन जो लोग बेचते हैं उनके खिलाफ हमेशा से ही जम्मू कश्मीर पुलिस काम करती आई है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में ज्यादा काम हुआ है। और आज का ये जो उपलक्ष्य है, इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे पे एक पेंटिंग एग्जीबिशन के थ्रू हमने इसके दुष्परिणाम ड्रग्स के दिखाए हैं और इसके माध्यम से और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं कहूँगा कि सभी लोग प्लीज ड्रग्स ना लें और अपनी एनर्जी को चैनलाइज योग, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग में करें और माँ बाप की बात सुने, उस्तादों की बात सुने, टीचर्स की, जो कि हमें राइट डायरेक्शन हमेशा देते हैं। ऐसा ही मेरा सोचना हो रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक पुलिसमैन होने के नाते ये जो ड्रग्स है अपराध को कितना जन्म दे रहा है? कहीं ना कहीं इसके तार जुड़ते हैं। तार पुलिस तो हमेशा इसके खिलाफ ही रही है, लेकिन जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि इसका जो लास्ट पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान से ही जुड़ता है। तो मिलिटेंसी में अगर उसने हमें नहीं हरा सका तो अब उसकी कोशिश है कि हम इनका यूथ को इसमें इन्वॉल्व कर लें और देश की हम सब कुछ खत्म उसी समय हो जाता है जब उसका यूथ इन्वॉल्व। हमने बहुत बार ऐसे देखा है कि जब आप चोरों को पकड़ते हैं या इस तरह के लोगों को पकड़ते हैं जो अपराध करते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं कि हम ड्रग एडिक्ट हैं, तो उसके लिए जो है क्राइम कितना ज्यादा जिम्मेदार है कि ड्रग्स के साथ कितना ज्यादा यही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तार एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आप इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, महंगा है एक नशा, उसे पूरा करने के लिए घर में चोरियां कर सकता है, बाहर कर सकता है स्नैचिंग। और मोस्टली चोरों का जो आजकल का रिकॉर्ड है, जो अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं वो ड्रग्स के आदी हैं। और इसका अफसोस हमें एक ही है कि पेरेंट्स और सोसाइटी शायद इतना ध्यान बच्चों की तरफ नहीं दे रही है और उसी अवेयरनेस के चक्कर में इस तरह के प्रोग्राम्स जम्मू कश्मीर पुलिस अक्सर करती रही है। और आज तो एक स्पेशल डे है, तो इस पे हमने किया है, शायद इससे जागरूकता आए। पुलिस के द्वारा कोई स्पेसिफिक कैंप्स ऐसे लगाए जाते हैं कि जिसमें ड्रग एडिक्ट्स को बताया जाए कि क्यों छोड़ना है, किस तरह से घातक है? बिल्कुल पीसीपीजी मीटिंग्स हमारी तो हमें ये मैंडेटरी है, हर एक एसएचओ को, हर एक चौकी ऑफिसर को और सीनियर ऑफिसर्स को भी। हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, नुक्कड़ सभाओं में हम लोगों को इसके दुष्परिणाम हम बताते हैं और वाकई उसका असर काफी हद तक लोगों में होता भी है। देखिए, साफ तौर पर तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं और लगातार यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से जो पेंटिंग्स हैं वो बनाई गई हैं और लगातार जो बात है, जो आर्टिस्ट है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सुरेश जी यहाँ पर है। सुरेश जी, बहुत अच्छी तस्वीरें आपने बनाई है और बहुत अच्छा आपका मैसेज है। कैसे ये सोच आती है और कहाँ से जो है आप प्रेरणा ले रहे हैं? ये जी, मैं तो शुरू से ही पेंटिंग करता हूँ और ये जो आज जैसे कि इंटरनेशनल ड्रग डे है, तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ मैंने आज पक्काडंगा पुलिस स्टेशन, ये हमारे राकेश जम्बाल जी जो एसएचओ है, इनके सहयोग से यहाँ मैंने एक एग्जीबिशन करी है। तो एक यूथ को मैसेज देना चाहिए, ये रोड शो है तो ये एग्जीबिशन लगी रहेगी, लोग आएंगे देखेंगे, तो ये यूथ को मैसेज देना चाहे कि नशे से दूर रहिए।
जैसे कि आप जानते हैं कि आज यूथ हमारा नशे की ओर जा रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक टेररिज्म है, साइलेंट टेररिज्म, ड्रग्स। हाँ, नार्को टेररिज्म हो गया एक ऐसा जहर है कि ये यूथ में ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। पुलिस भी काम कर रही है। एज ए आर्टिस्ट मैं ये चाहूंगा कि पेंटिंग के थ्रू एक मैसेज दूं अपना यूथ को, पब्लिक को। तो इसलिए यहाँ शो किया। तो मैं जगह जगह शो करता रहता हूँ, स्कूलों में, कॉलेजेस में, पब्लिक प्लेस में, यहाँ क्राउड है, ताकि मैसेज ज्यादा से ज्यादा मैसेज ये पब्लिक में जाए। देखिए, साफ तौर पर एक स्थानीय निवासी होने के नाते आपको अपना कर्तव्य निभाना है और आपको अपना कर्तव्य निभाते हुए ये बताना है कि ये समाज जो है वो नशा मुक्त होना चाहिए। इसमें आपको भी हिस्सा लेते हुए ये जानकारी देनी कि कौन व्यक्ति जो है नशा तस्कर है, कौन जो है ड्रग्स को बेच रहा है, कौन युवाओं तक पहुंचा रहा है। यानी कि छोटी मछलियां तो पुलिस पकड़ती है, बड़ी मछली तक पहुंचने के लिए पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो आप जानकारी देते रहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा इसी तरह से एक्शन मोड में रही है। अभी हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं तो नॉर्थ लाइन डिस्ट्रिक्ट जम्मू चौहान की।